तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। और साथियों शुरुआत करते हैं आज की सुबह की सबसे खास जानकारी के साथ। जून महीने का पहला दिन है, नई उम्मीदें, नए लक्ष्य और नई शुरुआत लेकर आ चुका है। आज 1 जून 2026 है, यानी कि दिन सोमवार है। सबसे पहले बात करते हैं साथियों आज के पंचांग की। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो शाम 4:37 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। वहीं आज का राहुकाल समय सुबह 7:24 से सुबह 9:24 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ काम मत करिएगा, सारे शुभ काम वर्जित माने जाते हैं। सूर्य देवता आज सुबह 5:44 पर उदय हुए थे, जबकि सूर्यास्त होगा शाम को 7:04 पर। साथियों अब चलते हैं इतिहास के गलियारों में। 1 जून का इतिहास भारतीय इतिहास और सिनेमा जगत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1929 में जन्म हुआ था भारतीय सिनेमा की उस महान अदाकारा का, जिन्हें पूरी दुनिया नरगिस दत्त के नाम से जानती है। उनकी फिल्म मदर इंडिया आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म जो है मानी जाती है। और आज ही के दिन साल 1930 में भारतीय रेलवे ने इतिहास रचा था। भारत की पहली डीलक्स ट्रेन दक्कन क्वीन ने भी मुंबई से पुणे के बीच अपनी पहली यात्रा की शुरुआत करी थी। उस दौर में ये ट्रेन काफी आधुनिक मानी जाती थी और रफ्तार का प्रतीक भी इसे माना जाता था। चलिए साथियों अब बात करते हैं मौसम की। तो क्या जून के पहले दिन गर्मी दिखाने वाली है अपने तेवर, या फिर मिलेगी हरियाणा वासियों को राहत? साथियों मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में आज मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने वाला है। हालांकि कुछ इलाकों में धूल भरी आंधियां और गरज चमक के साथ हल्की हल्की कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे जो लोगों को चौंका सकती है। तापमान की अगर बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में पारा जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। यानी कि दिन भर अगर गर्मी है तो रात में उस गर्मी से राहत भी मिलेगी। तो साथियों नए महीने के पहले दिन की शुरुआत कीजिए सकारात्मक सोच के साथ। चलिए साथियों अब देखते हैं प्रदेश की दिन भर की प्रमुख खबरें। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। क्या मनरेगा अब बनने जा रहा है इतिहास? ग्रामीण विकास में रोजगार की तस्वीर बदलने की तैयारी। 1 जुलाई से नई जी राम जी योजना लागू करने की तैयारी हो चुकी है पूरी। रोजगार के दिन बढ़ाकर होंगे 125। आखिर क्या है सरकार का नया मास्टर प्लान, बताएंगे इस खबर के बारे में पूरी डिटेल। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, सिरसा में यूरिया का बड़ा खेल हुआ है बेनकाब। किसानों की सब्सिडी वाली खाद को कथित तौर पर टेक्निकल ग्रेड बनाकर राजस्थान भेजने की थी तैयारी। बीकेई के छापे से मचा हड़कंप। पुलिस, कृषि और जीएसटी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में कंटेनर समेत भारी मात्रा में यूरिया जब्त करी गई है। कई सवालों के घेरे पर पूरा नेटवर्क आ चुका है। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। आईटीआई में एडमिशन का सुनहरा मौका मिलने वाला है। 4,876 सीटों के लिए 2 जून से शुरू होने वाले हैं आवेदन। छात्रों को फ्री फीस, स्कॉलरशिप और टूल किट का भी जो है मिलने वाला है फायदा। चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा आ गया है। अब मुफ्त में होंगे सोमनाथ धाम के दर्शन। 60 साल से ज्यादा उम्र के श्रद्धालु 6 जून तक कर सकते हैं आवेदन। 8 जून को रवाना होगी नई विशेष ट्रेन, उसमें करवा सकते हैं अपना रिजर्वेशन। अब रुक करते हैं 5वीं बड़ी खबर का। हरियाणा में मौसम फिर से लेने वाला है यू टर्न। 10 जिलों में आंधी तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। क्या मानसून होगा लेट? जानिए मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी क्या है। और राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। भाजपा पर रॉकी मित्तल का जोरदार हमला उसने किया है। मोहनलाल बड़ौली को हटाए जाने पर फूटा है गुस्सा। बोले सिर्फ यूज किया गया। साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर सियासी माहौल को भी उन्होंने गरमा दिया है। तो चलिए साथियों अब खबरें देखते हैं विस्तार से। ग्रामीण भारत में अब होने जा रहा है ऐसा बदलाव जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर देश के आखिरी गांव तक अब सुनाई देने वाली है। करीब 20 साल तक गांव में रोजगार की पहचान रही मनरेगा अब इतिहास बनने जा रहा है। उसकी जगह लेने आ रही है एक और कहीं बड़ी योजना, जी राम जी, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है साथियों। सरकार का दावा यह है कि ये सिर्फ नाम बदलने का खेल नहीं है, बल्कि पूरे ग्रामीण भारत का गेम चेंजर मिशन साबित होगा।
सबसे बड़ा धमाका ये है कि अब गांव के परिवारों को साल में 100 दिन की बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलने वाली है। यानी मजदूर और ग्रामीण परिवारों की जेब में पहले से ज्यादा पैसा अब आने वाला है, खुलकर पैसा आएगा। लेकिन साथियों, असली योजना यहीं से शुरू होती है। अब सिर्फ गड्ढे खोदने या सामान्य मजदूरी तक बात सीमित नहीं रहेगी। नई योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कें, जल सुरक्षा, खेती को मजबूत करने वाले प्रोजेक्ट, आजीविका बढ़ाने वाली योजनाएं और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले बड़े विकास कार्य अब किए जाने वाले हैं। मतलब साफ है, सरकार गांव को सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि विकास का इंजन बनाने की तैयारी में है। गांव की सड़कें मजबूत होंगी तो पानी की समस्या भी कम होगी, रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत मिलेगी। साथियों, सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि मनरेगा के तहत चल रहे सभी काम बंद नहीं होंगे, वे सीधे नई योजनाओं में ट्रांसफर हो जाएंगे। पुराने जॉब कार्ड भी तब की तरह, पहले की तरह ही चलते रहेंगे। जब तक वो नए रोजगार गारंटी के साथ नहीं जुड़ जाते तब तक वैसे ही चलते रहेंगे। अब सवाल करोड़ों ग्रामीणों के परिवारों के मन में ये घूम रहा है, क्या जी राम जी सच में गांव की तस्वीर और तकदीर को बदल देगी? क्या ये योजना ग्रामीण भारत में विकास की नई क्रांति लाएगी, या फिर ये भी सरकारी फाइलों और दावों के तक जो है पहली योजनाओं की तरह सीमित रह जाएगी? 1 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रहा यह नया अध्याय अब पूरे देश की नजरों में है, क्योंकि अगर सरकार के दावे जमीन पर उतर आए तो आने वाले वर्षों में भारत के गांव की तस्वीर पूरे तरीके से बदल सकती है। चलिए साथियों, अब रुक करते हैं अगली खबर का। सिरसा में किसानों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ ऐसा धमाका हुआ है कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जिस यूरिया खाद से किसानों के खेत लहलहाने थे, उसी खाद को कथित तौर पर काले खेल का हिस्सा बनाकर दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी चल रही थी। लेकिन इस बार खेल बिगड़ गया और पूरा मामला बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया। साथियों, भारतीय किसान एकता के नेताओं को जैसे ही भनक लगी कि कहीं पर किसानों की सब्सिडी वाली यूरिया खाद का जो है ऐसा खेल चल रहा है, वो सीधे वहां मौके पर उस जगह पर जा पहुंचे और वहां उन्होंने जो देखा उसने सबको चौंका दिया। आरोप था कि 45 किलो वाली कृषि यूरिया ग्रेड के कट्टों को फाड़कर 50 किलो के नए सफेद कट्टों में उसको भरा जा रहा था। ऊपर से टेक्निकल ग्रेड का ठप्पा लगाकर उसे राजस्थान में भेजने की पूरी तैयारी चल रही थी। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस और अधिकारी मौके पर उस जगह पर पहुंच गए। पूरे सिस्टम में खलबली मच गई। पुलिस, कृषि विभाग और जीएसटी विभाग की टीमों ने मौके पर वहां धावा बोल दिया। देखते ही देखते कंटेनर, कट्टे और पूरा माल जांच एजेंसियों के कब्जों में आ चुका है। साथियों, किसान नेताओं का आरोप यह है कि ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, बल्कि किसानों के हिस्से की खाद को बाजार में गायब कर मोटी कमाई करने का बड़ा नेटवर्क ये हो सकता है। सोचिए, जिस खाद के लिए किसान लाइन में लगते हैं, वही खाद अगर फैक्ट्रियों और दलालों के चक्कर में फंस जाए तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? जवाब साफ साफ है, उस अन्नदाता का, उस किसान का। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या इस खेल के पीछे कुछ और लोग हो सकते हैं, या फिर पूरा सिंडिकेट एक ऐसा है जो इसके पीछे काम कर रहा है? कितने समय से धंधा चल रहा है? और सबसे अहम, किसानों के हिस्सों पर डाका डालने वालों पर क्या सच में बड़ी कार्रवाई होने वाली है? फिलहाल कंटेनर थाने में पहुंच चुका है, जांच शुरू हो चुकी है और पूरे इलाके में इसी मामले की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ खाद का नहीं है, बल्कि किसानों के हक और करोड़ों रुपए के कथित खेल का बताया जा रहा है। रुक करते हैं साथियों अगली बड़ी खबर का। बच्चों, अगर आप 8वीं, 10वीं या 12वीं पास करके घर पर बैठे हो और सोच रहे हो कि जिंदगी में आगे क्या करना है, तो अब कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि आपके करियर की गाड़ी को स्पीड देने वाला सबसे बड़ा मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। आईटीआई में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इस बार जिले की 10 आईटीआई में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4,876 सीटों पर दाखिले शुरू होने वाले हैं। यानी मौका इतना बड़ा है कि अगर आप अब भी चूक गए तो बाद में सिर्फ अफसोस ही आपके हाथ लगेगा। 2 जून से 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। खास बात यह है कि छात्रों को किसी भी दलाल या साइबर कैफे के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आईटीआई कैंपस में ही फ्री परामर्श और रजिस्ट्रेशन डेस्क लगाए गए हैं, जहां एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कौन सा ट्रेड आपके भविष्य को चमका सकता है। और बेटियों के लिए तो मानो खुशियों की बरसात ही हो गई है। ट्यूशन फीस पूरी तरीके से माफ हो गई है। 1,000 रुपए तक की टूल किट बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। कुछ इंजीनियरिंग ट्रेड में हर महीने 500 रुपए प्रोत्साहन राशि और ऊपर से बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत सालाना 2500 रुपए अतिरिक्त मदद सरकार की तरफ से करी जाएगी। यानी पढ़ाई भी, स्किल भी और
नौकरी का रास्ता भी सरकारी सहायता से आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है और बेरोजगारी को लात मारकर बाहर निकालना है तो 15 जून से पहले आवेदन जरूर कर लीजिए, क्योंकि मौके बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते और जो युवा आज ये मौका पकड़ लेंगे वही कल नौकरी और सफलता की दौड़ में सबसे आगे आपको खड़े हुए दिखाई देने वाले हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए आ गई है ऐसी खबर जिसे सुनकर हजारों श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठेंगे। साथियों, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और वर्षों से मन में भगवान सोमनाथ के दर्शन करने की इच्छा है, लेकिन खर्च और व्यवस्था के कारण ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हरियाणा सरकार आपको आपके इस सपने को जो है हकीकत में बदलने जा रही है। 8 जून को हरियाणा से एक विशेष श्रद्धा एक्सप्रेस भगवान सोमनाथ के दरबार के लिए रवाना होगी। इस ऐतिहासिक यात्रा को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा का पूरा खर्च जो है वो सरकार उठाएगी, यानी आने जाने, यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं के लिए श्रद्धालुओं को अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था और गौरव का महोत्सव है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आयोजित की जा रही ये यात्रा जो है 1000 वर्षों की अखंड आस्था और मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको निकाला जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, सीटें जो है इस यात्रा की वो सीमित है और मौका भी ज्यादा दिनों तक नहीं है। इच्छुक श्रद्धालु 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, यानी जिसने जल्दी आवेदन कर दिया उसका चयन की संभावना उतनी ही ज्यादा होने वाली है। इसके साथ ही यात्रा के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखे गए हैं। आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे खास बात यह है कि बुजुर्ग अपने जीवन साथी को भी बिल्कुल मुफ्त में साथ में यात्रा पर ले जा सकते हैं। सोचिए साथियों, समुद्र के किनारे बसे भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन, भव्य मंदिर का अद्भुत नजारा, और वो भी बिना किसी खर्चे पर, सरकार के खर्चे पर। इसलिए अगर आप या आपके परिवार में से कोई बुजुर्ग सोमनाथ धाम जाने का सपना देख रहा है तो ये समय बिल्कुल सही समय है। इस समय को बिल्कुल मत गवाइए। 6 जून से पहले आप जाकर आवेदन करिए और भगवान सोमनाथ के दरबार तक पहुंचने का ये सुनहरा मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। तो चलिए साथियों, रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा में मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया है कि लोगों की समझ से बाहर हो गया है कि आखिरकार भैया ये चल क्या रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ धूल का कहर और अब ऊपर से आंधी, तूफान और बिजली गिरने का खतरा। पिछले 3 दिनों से राजस्थान की तरफ से आ रही दक्षिण पश्चिमी हवाओं ने पूरे हरियाणा का मौसम जो है उसको उलट पुलट कर रख दिया है। सड़कों पर धूल भरी आंधियां चल रही थी, आसमान का रंग बदल रहा है और लोगों की नजरें बार बार मौसम के बदलते मिजाज पर आकर टिकी हुई है। साथियों, मौसम विभाग ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूह समेत 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट को जारी कर दिया है। चेतावनी है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तेजी से वहां पर हवाएं चल सकती है, यानी कि कमजोर पेड़, टीन शेड और बिजली की तारों को इससे नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। रविवार को भी कई जिलों में बारिश और हल्की फुल्की जो है आंधी के साथ राहत जरूर मिली, लेकिन नारनौल और आसपास के इलाकों में धूल भरी हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। कई जगह पर दिन में ही ऐसा माहौल बन गया मानो शाम जो है वो नीचे उतर आई है। लेकिन असली खबर अभी बाकी है साथियों, जो आपको जरूर सुननी चाहिए। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 4 जून के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के अंदर एंट्री करने जा रहा है, यानी आने वाले दिनों में फिर से मौसम का रौद्र रूप आपको देखने को मिल सकता है। तेज आंधी, बारिश, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाओं की जो तीव्रता है वो भी बढ़ सकती है, संभावना बढ़ सकती है। और जो लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी एक अपडेट है। इस बार मानसून समय पर नहीं बल्कि करीब 1 सप्ताह की देरी से हरियाणा के अंदर पहुंचने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर हरियाणा में मौसम का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं, इसलिए सावधान रहिए, मौसम की अपडेट पर नजर बनाए रखिए और तेज आंधी या बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह सरकार के द्वारा दी गई है, जिसको आपको पालन भी करना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है।
और इस बार निशाने पर है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली। कैथल के चर्चित गायक रॉकी मित्तल ने एक वीडियो जारी करके अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। रॉकी मित्तल ने दावा किया है कि पार्टी के कुछ नेताओं के पहले मोहनलाल बड़ौली का भरपूर इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें राजनीतिक तौर पर किनारे लगा दिया। वीडियो में रॉकी मित्तल ने तीखे अंदाज में कहा कि बड़ौली ने पार्टी को मजबूत करके संगठन खड़ा करने और चुनावी जीत दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में उन्हें विवादों के भंवर में उनको छोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे मामले में कई ऐसे पहलू हैं जिनकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। रॉकी मित्तल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग करते हुए कहा कि नेताओं से जुड़े सभी विवादित मामलों की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। उनका दावा है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो बड़े बड़े और चौंकाने वाले खुलासे जो है वो सामने निकल कर आ सकते हैं। हालांकि ये सभी दावे और आरोप रॉकी मित्तल के द्वारा खुद लगाए गए हैं और संबंधित पक्षों की ओर से इस पर कोई भी किसी तरीके की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। इस पर सबकी नजर फिलहाल जो है बनी हुई है। साथियों, रॉकी मित्तल की वीडियो ने हरियाणा की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं जो है वो तेज हो चुकी है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की आज की जो बड़ी खबरें थी, प्रमुख खबरें थी। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर कचरा नहीं मिलता, यहाँ पर सिर्फ काम की खबरें मिलती हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन करेंगी, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी। प्लस अगर रोजगार या कुछ ऐसी आपके लिए वैल्यूएबल खबर है तो उसको आपको जरूर बताया जाएगा। तो साथियों, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना या राम राम लिखना, या आप ये भी लिख सकते हैं कि आप हमारी खबरों को किस जिले से देख रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।